सवाल को देखें, ये प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना में इस वर्ष जो परीक्षा आयोजित हुई थी 2022 में पहली बार, उसका ये प्रश्न है। देखिए सिंपल प्रश्न है, द रेंज ऑफ द डाटा। देखिए ये दे दिया है, इसका रेंज पूछा। अगर हिंदी में ये सवाल पूछा जाए तो ये दिया हुआ है आंकड़ों 17, 12, 13, -5, 2, 0, -12, 8, 5 की सीमा क्या है। देखिए सिंपल सवाल है ये, आंकड़ों का प्रबंधन का यानी कि डाटा हैंडलिंग का। एकदम आसान से सवाल है और ये बच्चों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पिछली बार ये परीक्षा पहली बार आयोजित हुई थी और इसका इस समय फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें बच्चों के खाते में अब 75,000 रुपये साल के आएंगे। ठीक है, 9th 10th में और 11th 12th में 1.25 लाख रुपए आएंगे। तो कई बच्चे फॉर्म के बारे में पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कब आएगा। बच्चों देखिए ये केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार जब फॉर्म जैसे लाएगी वैसे मैं बता दूंगा कि इसको भरना है। ठीक है, तो इसमें चेंजेस देखिए लगातार हो रहे हैं, स्कूल्स में की भी संख्या इसमें बढ़ा रहे हैं। तो आप कृपया फॉर्म का इंतजार कीजिए और इसमें जो नई चीजें, नई डिटेल, क्योंकि नई योजना है तो इसमें कई चीजें नई जुड़ेंगी भी। ठीक है, तो आप बस तैयारी अपनी जारी रखिए। जो बच्चे इस समय कक्षा 8 में, याद रखिएगा, जो इस समय पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में, वही इस फॉर्म को भर पाएंगे जब वो 9 में जाएंगे। ठीक है, अभी काफी समय है और ये देखिए बेशक ये सिंपल सवाल है, हो सकता है इसी पे थोड़े से कठिन सवाल बने, लेकिन मैं सिंपल से कठिन आपको आसान से कठिन की तरफ ले चलूंगा, इसलिए एक एक पार्ट को अच्छे से समझा रहा हूं। अब आइए मैं आपको एक श्रेष्ठा का प्रश्न दिखा रहा हूं इसी पार्ट से जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अब ये देखिए आपका श्रेष्ठा का ये प्रश्न आया है इसी पार्ट से जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 इज नोन एज, 20 को क्या कहा जाएगा, यानी कि वर्ग अंतराल 10 से 20 में 20 को क्या कहा जाएगा। निम्न वर्ग सीमा, परिसर, ऊपरी वर्ग सीमा या वर्ग चिन्ह, इंग्लिश में कहे तो लोअर क्लास लिमिट, रेंज, अपर क्लास लिमिट या क्लास मार्क्स। तो अगर इन शब्दों को आप नहीं जानेंगे, इन टर्म्स को नहीं जानेंगे तो इन सवालों को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस बार इसका पूछा गया तो ये और चीजें ना पूछी जाए, परिसर ना पूछा जाए या वर्ग चिन्ह ना पूछा जाए। तो हमें सब चीजों को समझते हुए मैं सवालों को हल करने का तरीका आपको बताने आज जा रहा हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों जैसा आपने प्रश्नों को देखा, पूरा वीडियो आप देखिए, जरूर देखा कीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बेशक आसान आपको लगेंगे, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये द्वितीय वर्ष है इन परीक्षाओं का, श्रेष्ठा का और प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का, तो इससे ही कठिन प्रश्न बन के आ सकते हैं। आज हम लोग देखिए आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ने जा रहे हैं। मैं इसके इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए चीज़ों को समझना आसानी से समझना स्टार्ट करें। बच्चों देखिए, जिन बच्चों ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लिंक के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए सिंपल से चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित के यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक या किसी मैच में कितने रन बने इत्यादि इत्यादि। तो इन सभी स्थितियों को में एकत्रित की गई जो सूचनाएं होती हैं उनको आंकड़े या डाटा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डाटा किसे कहते हैं, सिंपल शब्दों में अगर हो तो इसको डाटा कहते हैं। ठीक है, बिना समय नुकसान किए मैं जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहूँगा। अब देखिए कभी कभी आंकड़ों को यह सुस्पष्ट करने के लिए कि वे क्या निरूपित करते हैं, आलेखीय रूप में यानी कि ग्राफिकली निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो ग्राफ के रूप में निरूपित किया जाता है। तो ग्राफ कितने तरह के हो सकते हैं इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। पहला है चित्रालेख यानी कि पिक्टोग्राफ, तो संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कार जो है वो 100 कार के बराबर है, एक संकेत 100 कार को प्रदर्शित करती है। अब देखिए जुलाई माह में एक कार 100, एक और कार 200, आधी कार मतलब कि 50 और, तो 250 हो गई। ठीक है, वैसे ही अगस्त में देखिए 3 कारें हैं तो 300। तो बस सिंपल सा पूछ सकता है कि जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ, तो जुलाई में दिख ही रहा है। तो इस तरह से जो ग्राफिकली होते हैं या आलेखीय रूप में होते हैं ये सवाल आ सकते हैं। अब देखिए एक होता है एक दंड आरेख यानी कि बार ग्राफ, एक ही एक इसमें दंड होगा, बार होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए किया जाता है, आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। सिंपल सा आप देखिए सवाल पे आएंगे, बहुत कठिन नहीं है, आसान है, लेकिन एक रिवीजन की तरह इसको आप लेके चलिए। इस दंड आरेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। ठीक है, देखिए क्या सूचना दी गई, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया हुआ है कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या,
ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या है, साफ साफ दिख रहा है। तो इधर से हमें एक सूचना मिल गई कि 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं। अब ये यहाँ देखिए वर्ष दिया हुआ है 2003-4 सेशन में, 4-5 सेशन में। अब सवाल पूछा जाए कि ये देखिए सवाल है, प्रदर्शित क्या किया गया, हमें छात्रों की संख्या प्रदर्शित की गई है वर्षवार, ठीक है। अब दूसरा सवाल था किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। तो अब देखिए यहाँ पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम वृद्धि हुई। तो यहाँ अगर आप देखेंगे गैप जो है वो गैप सब में समान है, यहाँ पे ज़्यादा गैप है, यानी कि 100 से 200। तो सबसे अधिकतम वृद्धि हुई है 2003-4 और 4-5 के बीच में। तो इस तरह से देखिए सवाल आ सकते हैं, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो साफ साफ दिख रहा है जिसका सबसे बड़ा दंड बार, तो इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे 2007-8 में। तो इस तरह के सवाल देखिए आएंगे। अब देखिए दूसरा है, अब तीसरा टाइप है द्विदंड आरेखी। बस यहाँ पर क्या है, ये डबल बार इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, 2 प्रकार के दंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ये हैं क्या, देखिए फिर से, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक है, सफ़ेद वाला भाग दिखा रहा है 2005-6 का, और 6-7 का दिखा रहा है आपका, ये काला वाला दिखा रहा है 2006-7 का। सिंपल है। तो इस तरह के से आपको सूचना प्राप्त हो रही है। पहला सवाल ये है कि क्या सूचना प्राप्त हो रही है, तो हमें अंकों की सूचना प्राप्त हो रही है 2 वर्षों का एक विद्यार्थी का। फिर है किस वर्ष किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। अगर आप देखेंगे कि गणित जो है ज़्यादा लाया, फिर ये आपका सबसे ज़्यादा सुधार के लिए देखिए दोनों वर्षों के बीच में जिसमें सबसे ज़्यादा गैप होगा उसी में उस विषय में सबसे ज़्यादा सुधार आएगा। देखिए हिंदी में पूरा का पूरा पाया, ठीक है, दोनों वर्षों में। अंग्रेजी में कम हो गया, विज्ञान में थोड़ा सा बढ़ा, सामाजिक अध्ययन में थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन गणित में देखिए 30 आया था, अब सीधा 60 आ गया। तो सबसे ज़्यादा सुधार हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से जो द्विदंड आरेख होते हैं या डबल बार ग्राफ होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। किस वर्ष में प्रदर्शन में गिरावट आई। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें गिरावट आ रही हो देख लीजिए। गिरावट देखिए आपकी अंग्रेजी में आई, पहले ज़्यादा आया था फिर कम आया। तो इस तरह से आपका सवाल देखिए आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए किस विषय में प्रदर्शन समान रहा, तो देखिए इसमें एक बराबर है तो हिंदी में समान रहा। तो आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। बच्चों आप कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। इस तरह के अगर और वीडियोस चाहिए तो बताइएगा, क्योंकि देखिए मैं सब बिना समय नुकसान किए हुए आपका 10 ही मिनट में बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए कोई भी हमने आंकड़े ले लिए यहाँ पे, जैसे सर्वश्रेष्ठ टीम है क्रिकेट का, आप लोग ज़्यादा समझते हैं, दक्षिण अफ्रीका चैंपियन ट्रॉफी से वर्ल्ड कप 2006 तक 75%, 2007 में पिछले 10 ओडीआई में 78% जीतने का प्रतिशत रहा है ये सब, ठीक है। तो देखिए ये प्रायः हम उपलब्ध आंकड़े असंगठित रूप में प्राप्त करते हैं, जिन्हें यथा प्राप्त आंकड़े या रॉ डाटा कहते हैं, ठीक है। इसको रॉ डाटा कहा जाता है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए हमें आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप में संगठित करने की आवश्यकता होती है। जैसे विद्यार्थियों के एक समूह से उनके मनपसंद विषयों के बारे में पूछा गया, इसके परिणामों की सूचना नीचे दी गई, जो विषय पूछे गए। अब देखिए कैसे प्रबंधन किया। इसमें देखिए मिलान चिन्हों के द्वारा बनाया गया है, टैली मार्क्स का प्रयोग किया गया, तो इसको टैली कहते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। कला को पसंद करने वाले देखिए 1 2 3 4 ये 5 काटने के लिए है कि ये जो कटा वाला समूह है 5 5 2 7, तो 7 बच्चों को कला पसंद है, गणित 5 को पसंद है, विज्ञान 6 को पसंद है और अंग्रेजी 4 को पसंद है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यह संख्या उस विषय की जो भी इसके सामने दिखा रही संख्या वह उसकी क्या है, बारंबारता है, यानी कि फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो ये शब्द याद रखिएगा कि बारंबारता किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में अगर ये जो है सारणी है, एक बारंबारता बंटन सारणी यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि विशिष्ट प्रविष्टि कितनी बार आई है। अब बच्चों देखिए दूसरे तरह के आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 60 विद्यार्थियों द्वारा जो गणित में नंबर पाए हैं उसके बारे में है, ठीक है, 50 में से। तो इस पे अगर हम विचार करें तो इसका तो बहुत बड़ा डाटा बन जाएगा। हम कितने बच्चों का नाम कर करके जैसे इस वाले टैली में करते, तो क्या किया इसको और साधारण करने के लिए कि कितने बच्चे किस रेंज में आए, 0 से 10 नंबर, 10 से 20 नंबर, 0 और 10 के बीच में 2 बच्चों ने नंबर पाया, इस तरीके से। तो अगर आप इस पे ध्यान से देखते हैं तो उपरोक्त प्रकार से प्रस्तुत आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े या ग्रुप्ड डाटा कहलाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तथा प्राप्त बंटन यानी कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहलाता है।
इससे अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है। अब जैसे क्या हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अधिकांश विद्यार्थियों ने 20 और 40 के बीच अंक प्राप्त किए। देखिए अगर छात्रों की संख्या देखें, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 19 है, तो जैसा कि 60 विद्यार्थियों ने किया था, ये देखिए नंबर प्रदर्शित कर रहा है, ये विद्यार्थियों की संख्या। तो सबसे ज़्यादा बच्चे 20 और 40 के बीच में सबसे ज़्यादा लाएँ। अगर किस रेंज में सबसे ज़्यादा लाएँ तो 20 और 30 में सबसे ज़्यादा 21 बच्चों ने नंबर लेके आए हैं। तो इससे ये पता चलता है, देखिए समूहों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि में से प्रत्येक एक वर्ग अंतराल। अब देखिए वर्ग अंतराल की बात आ रही है, सवाल मैंने आपको दिखाया था पीएमएसएसबी वाले में और उसमें भी श्रेष्ठा वाले में। वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल संक्षेप में एक वर्ग या कि क्लास कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग या क्लास कहलाता है। अब इसमें देखिए सवाल क्या था जो मैंने आपको अभी दिखाया था कि वर्ग अंतराल 10 से 20 में 10 को क्या कहेंगे, निम्न वर्ग सीमा यानी कि लोअर क्लास लिमिट कहेंगे, और 20 को ऊपरी या उच्च वर्ग सीमा या अपर क्लास लिमिट कहलाता है। अब आपको उत्तर पता चल गया हो कि सवाल कहाँ से लिया गया। देखिए सिंपली यहीं से लिया गया, इतना सिंपल सवाल। अगर हम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा तो आसान से हमारे सवाल गलत हो जाएंगे। अब आपको दोनों प्रश्नों के जो श्रेष्ठा का मैंने दिखाया और पीएमएसएसबी का दिखाया, दोनों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी में इस स्थिति ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि में प्रत्येक की उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर जो है वो बराबर है। यानी कि 10 10 का, 10 में से 0 घटा दीजिए, 20 में से 10 घटा दीजिए तो 10 ही आएगा। तो ऊपरी या उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का यह अंतर वर्ग अंतराल की चौड़ाई, विड्थ या माप या साइज कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है इस वर्ग अंतराल का चौड़ाई क्या है, विड्थ क्या है या माप क्या है, तो आप इसका उत्तर इस तरह से घटाकर निकाल लेंगे। बच्चों इस वाले ग्राफ में ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों की संख्या है, ये विद्यार्थियों के प्राप्तांक है। तो दंड की लंबाई वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाती है। ध्यान रखिएगा, आंकड़ों को इस प्रकार आलेखीय निरूपण एक आयतचित्र हिस्टोग्राम कहलाता है। जब ये सटा सटा के किया गया है तो ये हिस्टोग्राम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये हिस्टोग्राम का है। अब देखिए समान चौड़ाई वाले दंड जिनके बीच में कोई रिक्तता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दंड की लंबाई एक विशिष्ट समूह या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या दर्शाती है और सही उसी वर्ग की बारंबारता है। परिसर को समान अंतरालों में इस स्थिति में 5 वर्ष के विभाजित किया गया। देखिए 40 से 45, 45 से 5 पे किया गया है। अब देखिए टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रेखा क्षैतिज अक्ष के अनुदिश यह दर्शाने का प्रयोग की गई है कि हम 0 से 20 तक की संख्याएं प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ टेढ़ी मेढ़ी है तो इसका अर्थ ये होता है कि हम 0 से 20 की जो संख्या जो भी है उसको हम प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम अलग पॉइंट था, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और बार बार अब बच्चों देखिए वो टॉपिक उसमें कंप्लीट हुआ। अब ये देखिए बार बार जो जिस बुक से मैं दिखाता हूँ कि इस बुक से सवाल आने की पूरी उम्मीद है, तो इसको अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं इसको भी कंप्लीट करा दूं, और सवाल आपको दिखा रहा हूँ कि सवाल देखिए कैसे बन के आ सकते हैं इसमें, ये भी आप देख लीजिए ध्यान से कि इसी तरह के सवाल आ रहे हैं परीक्षा में और आएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए सब चीज़ें वैसे ही दी हुई हैं जो मैं बताता हूँ। साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल, ये पता है साइज के लिए अभी जस्ट मैंने बताया था, उसका क्या माप आएगा, 175 में से 150 घटा दीजिए। ठीक है, पूरा द टैली मार्क आर यूज टू फाइंड, टैली का किस में इस्तेमाल किया जाता है, ये देखिए पूरे सवाल हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इस तरह के सवाल आपको समझा दूं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ सर इस तरह के सवाल आप समझा दीजिए, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए सब पूरे सिंपल ही सवाल आने हैं, लेकिन अगर आप पहले से जानते रहेंगे कि हाँ सवाल अगर इस तरह का आ गया तो क्या करना है, क्योंकि बच्चों इसमें देखिए करीब 100 सवाल के ऊपर हैं। ठीक है, समय चाहिए, 112 अभी दिख गए हैं, 116 सवाल हैं कुल। ये देखिए 116 सवाल कुल हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट होंगे, जो अलग होंगे, मैं उसको दिखा दूंगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर इसको समझाइए, बताइए कैसे हल करना है, तो मैं एक एक प्रश्न को आपको बच्चों समझा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।